हमें किस लिए बुलाए मेरा जी? दादी हाँ गजा लागी से याद की है। ठीक है मैम जी, आप बैठिए, मैं ना रात के महल पे जाती हूँ। ठीक है। आप चाली आई, मैं चाली आई के दीदी साथ महाराजा नहीं पाऊंगा तेरे राजा राजा जाले हमारे राजा चाली हमारे
साथी, इस रंगमंच से मैं दशलोक जोड़े सादर प्रणाम करता हूँ। साथ साथ जो भी टूटी फूटी शब्द में यह बाल कलाकार खेल रहा है, आप क्षमा करेंगे। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, करू हम राम बराई, राम सती है बिना नाम। दोस्तों, यल्हा उदल को नाच में कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं रहते हैं। मूर्ख यन पर गमा, न उन्हें स्त्रीलिंग को ज्ञान है न पुल्लिंग को ज्ञान है। इसलिए जो शब्द में खेलेंगे आप क्षमा करेंगे कि जो बालक कछु यंचित रही, गुरु पितुना जब बालक अपने माता पिता को सामने कुछ गलती करते हैं तो माँ उसे समझकर गोद में डाल लेती है। जैसे बालक अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मैं रोटी खाऊंगा, माँ में इतनी समझ है जो गोद में डालकर उन्हें रोटी खाने को ले देती है कि मेरी बेटा मुझसे रोटी मांग रहा है। कंपनी की निर्णय पत्थरी का ढेकी लड़ाई, सोना हरण पत्थरी जरन जोड़ा मरण, भाई देवनंदन सगुन चारो प्रधान, सगुन चारो दोस्त आपकी बात सुनकर के मुझे हंसी आते हैं। कभी बोलते हो कि सगुन चारो, कभी बोलते हो राज मोहब्बा की शुभ समाचार सुना, कभी बोलते हो जंगल चलो, सत्य बोले पंडित देवा जोड़ी बोल करो प्रमाण। अच्छा मित्र सुंदर है बातन की सनसनाए हुआ श्याम ज्ञान न भैया, अकिल चला गया घबराए बुधर जंगी बोले मुरुख की 1 बजे की रात्रि है, आश्विन की महीना शुक्ल पक्ष, आज त्रयोदशी का दिन शुक्रवार है। महीना की नक्षत्र से चित्रा बीतते हैं, दिन का जोगा नक्षत्र में पूर्वा फागुनी है, राशि को योग में मीन राशि का मुहूर्त है। 28 गते और 14 में भैया को सगुन उतार, सही बात है, मैं चंद्रिका देख लेता हूँ। आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि में त्रयोदशी पड़ती है, आज शुक्रवार है, सोम शनिचर पूरब नहीं चालू, बुध उतर है कालू, दिव्य दक्षिण करे पयाना, वाके समझो घर नहीं आना, रवि
छिम जो जाई, हानि हो पर जस नहीं पाई, बैठा भैया बंगले के ऊपर। जंगी साथी ब्राह्मण तो भी चूड़ा काया, द्वारे द्वारे भिक्षा मांगा। ये तुम क्या जानोगे, पुजारी है, भारती का पुजारी है भैया। सोच दीप्त के वेद विहीना, निज धर्म विषय लीना, सोच नेता जो नीति न जाना, जाके प्रजा नहीं प्राण समाना, ऊंच नीच कुछ कारज होई, समझ करे भल कहे सब कोई। रामचंद्र का गए सिया से एक दिन कल युग आएगा, बाभन होके वेद न जाने, मिथ्या जन्म गमाएगा, बिना धर्म को छत्री होगा, शूद्र ही राज चलाएगा, बात बात में माता पिता को बेटा याद आएगा। तुम्हारे अंतरिम यात्रा में लिखा है। नहीं भैया दंगे पर बैठ जाओ। महारानी जी आपको महल में बुलाहट की है। महारानी जी महल में बुलाई है। हाँ महारानी चिलम गाना तुम भी है नहीं खजूरबंदी में नाम लिखा लेना सीतामढ़ी में। भाई नंदन जंगी पत्र बहकर सुना पढ़ा
पत्र पढ़ करके सुनाओ। दोस्त, कहावत है कि जो पढ़ने से ना पढ़े वो पीछे पछताए, दुर्गत पर गधा बने तो लाज लाज मर जाए। सही बात है, मैं देख लेता हूँ जंत्री अलग बार श्री राम दाम जी बीच में लिखा राम की नाम लिखा चलानी किला दीप से देवर उदय का है आशीर्वाद है प्रणाम देवा पंडित के देवर सुनो हमारी बात पार्टी देख देर न करना जल्दी अपना महल के भैया नैना वाली सुंदर पत्र पठाई है। हाँ बंदी चलो भैया नैना वाली की महल में चलो। नहीं जाओ, बात सुन ले दो। कहावत है नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं यह गुण याथ सदा नर रही जन्म कारण भय जग जननी भोग कारण बालिका पूजा कारण देवी भक्त अंत कारण बालिका। कहावत है रोल के यगारी प्लेट के बीमारी बिहार से यारी नारी को तबेदारी इस चार चीज से बचे उसका नाम है भैया। जिस समय उदय राज नैना में गया था देवता लक्ष्मीनिया बनेगी पुजारी मैं बनूंगा। सही बात है, जानता हूँ मैं कि जंगी तुम रसिया हो भाभी के यदि एक बार जो मुंह नहीं देखते हो तो आपको दिल नहीं लगता, मैं जानता हूँ। यदि आपका इच्छा है तो चलो। नैना वाली बोलती है तो मोती निकलती है। सही बात है। जब हंसती है तो सितारा गिरती है। चलो मेरे
देवा बेचारा क्या करे सोना करे से चलो ऐसा हो गया ये बंदा ये रास्ता महल में सोई है जरा बोलेगी के बरिया बांध के गुजरिया बोलेगी के बरिया बांध के गुजरिया खुश रहिए देवर जी। प्रणाम प्रधान जी। खुश रहो भावी सोना उमर तुम्हारा लाख वर्ष जैसे निर्भय गंगा के वैसे उम्र बढ़ते जाए नैना वाली देवर जी ये किया बंगलिया बा दिसेवा में छूट गए ये किया भैया की हे हमारा अब्दुल्ला ये कर सुनागी मंगिया प्यारा देवर जी ना ही वादी सेवा में चुकी है ना ही मेरे स्वामी जी मुझ पर कोई गुस्सा किए हैं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं हुई राजमोहपा में। आप जैसा देवर पाई हूँ, अमरपति सुहाग पाई हूँ, माता के समान सासू देवला पाई हूँ। भला मुझे किस चीज की कमी हो सकती है? देवर जी बड़े भाग्य से इस संसार में आप जैसा देवर पाई हूँ। आप जैसा देवर तो इंसान को किसी नारी को इस धरती पर नहीं होगा जैसा देवर मेरे आप हैं। नैना वाली ब्लाउज देखता हूँ बेशेष फैल हो गई है क्या भोजन में टूटी हो गई है दाना पानी अच्छा नहीं लगता है देवर जी, क्या बताऊं आपको।
किस कारण अपनी महल में बुलाई है? देवर जी, महल में बुलाने का कोई कारण है? सुनिए मेरी बात को। देवर जी, ओ जी शादी ना सोना रहती थी राजा नारायण में, छाया सुबह इंद्र क्या होता रबार, हो भैया जी जब जाते थे कोई मेला में, हसुंदरा देवर जी, जिस दिन के आपसे राज मोहब्बा में आई हूँ, एक भी धाम, एक भी मेला, एक भी तीर्थ नहीं की हूँ, घर से बाहर कभी नहीं निकली हूँ। सुनने में आया है कि मैंने पर्वत पे सुंदर मेला लगा हुआ है नवलबाग के पास, चंदन चरखा गगन हिलोरा, जिसमें लागी रेशम की डोर, देश देश के नर नारी लोग वहाँ पे जाके झूला झूलते हैं। चलिए देवर जी, मुझे अपने साथ ले चलिए, उस मेला में जाके मैं स्नान करके शिव बाबा पे जल ढार के आपके हाथों से झूला झूलकर अपनी राज मोहब्बत में वापस आऊंगी। देवर जी, मेला जाना मना है। मेला जाना मना है? जी हाँ, लेकिन क्यों? इसलिए कि मौली पर्वत नवलबाग में मेला लगा है। हर किले में पत्र गया, मेरे मोहब्बा में पत्र रह गया है। बिना निमंत्रण को मेला में नहीं जा सकता हूँ। देवर जी, ये सोचना आपका गलत है। मेला जग जाग तो हर इंसान में जा सकते हैं, आ सकते हैं। मेला देखने के लिए किसी को कोई रोक नहीं लगा सकता है। चलिए देवर जी, मेरे साथ चलिए, सुंदर डोली सजाइए, कहार मंगाइए, मैं उसमें बैठूंगी। आगे आगे आप चलिएगा, पीछे पीछे मैं चलूंगी। नैना वाली ये सुंदर राज्य नैना, मुकुल पर्वत रखे, ये अल्लाह, ये
रखूं, मेला को नाम नवल मेला रखूंगा। चंदन चरखा गगन हिलोरा, जिसमें लगाऊं रेशम की डोर। झूलना भाभी है। तू मेला बिना निमंत्रण को जाएगी। हो सकता जब मैं मेला में जाऊंगा कोई किला का राजा मुझे ताना मारे, रे उदला तू बिना निमंत्रण का आया है। भाभी मेला में जुलूम बीत जाएंगे। वाह वाह देवर जी, बड़ी अच्छी सोच रखे हैं आप। आप जैसे सोच यदि हर इंसान को इस धरती पर हो जाए तो इस दुनिया में तो अनर्थ हो जाएगा। हर इंसान अपने अपने घर में मंदिर बनवाने लगे, अपने घर में धाम बनवाने लगे, तो क्या महत्व रह जाएगा जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी की धाम का? क्या महत्व रह जाएगा काशी परिहार का? क्या महत्व रह जाएगा राज जनकपुर का? देवर जी, ये बात आपकी गलत सोच है। चलिए जो मैं कह रही हूँ वही कीजिए। इस वक्त जल्दी से कहार मंगाइए और मुझे डोली में बिठाकर विदा कीजिए। भाई रघुनंदन, नैना वाली को समझाओ। भाभी मेला के चिंता छोड़ो भाभी। क्यों? जंगी महाराज जो कहता है वही सही कहता है। वो कहेगा वो होगा, मैं कहूँगी तो नहीं होगा। मैं जो कहता हूँ भाभी बात के मानो। मानूंगी, आप कहीं चुरा खाइए आराम से लेके भाभी हाँ तीर्थ करन को जाता है, तीर्थ न करता कोई। तो क्या करता है? करन में पाप करे तो ना मन ला दे और चिंता छोड़ दो मेला के। देखिए कहता है वो बात के मानो। तुम रानी में महारानी हो, बेगर बुलाए जाने से अपमानित होते हैं। देवर जी, आप जात के ब्राह्मण हैं, कर्मों से पंडित है, शादी करवाते हैं, ब्याह करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं और तीर्थ जाने से रोकते हैं मुझे। भाभी जो मैं कहता हूँ सच कहता हूँ। जब ये कहावत है कहे कबीर कहबे करबो नहीं करबा तकी करबो। इधर भाभी है तो उधर देवर है, जो करना है से करो भाभी। देवर जी क्या सोच रहे हैं? इतना सोचना ठीक नहीं है, जल्दी कीजिए ना, समय नहीं है। हाँ, जुबान बंद कर। जुबान बंद कर, अपनी महल में बैठ जा। क्यों? मैं नहीं जा सकती मेला में? जी नहीं। सच में नहीं जा सकती? जी नहीं। अच्छा
রাধন মেলা ঘুমতো इमन नवासर जे हसे तार से निमन होइ छ ना काची आ सब ठीक ठीक करे छ ठीक है देवर जी मुझे नहीं जाने दे तो क्या हुआ मैं जा रही हूँ इस गुत्ती फूला के महल में अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर गुत्ती फूला को मेला में जाने के लिए मजबूर करूंगी फिर देखती हूँ देवर जी मुझे कैसे रखता है अच्छा पुथू काती मैं बीर जासर सिंह नाम हमारी भूला ये जाहिया से
कुछ बातें करती हूँ। मोरंग वाली, पत्नी फूला, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, चुक जियो। गोतनी, क्या बात है? बड़ी उदास लग रही हो, क्या देवर जी से झगड़ा? नहीं दीदी, मैं कहाँ उदास हूँ? अरे उदास तो तुम लगती हो। ये सारी ये बढ़िया अब मैं सारी दहिया टेंशन में देखती हूँ, ओटवा महल में देखती हूँ। क्या हो गया दीदी? कुछ तो सुनाओ। गोतनी, क्या कहूँ, किनसे कहूँ? मादरी मंसूर है। ये राज मोहब्बत की तरीका देखकर मेरा कलेजा चुरम चूर है। क्या हुआ है दीदी? देखो गोतनी, बड़ी अरमान बड़े सपने लेकर देवर जी को अपने महल में बुलाई थी। सुनने में आया है कि मणि पर्वत नवल बाग के पास बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है। अच्छा, मैं सोची कि देवर जी को बुलाकर कहूंगी कि देवर जी, मुझे मेला देखने का शौक है, चलिए आप मुझे मेला दिखा कर लाइए। लेकिन देवर जी मेरी बात को नहीं माने और मुझे गाली देकर, डांट फटकार कर, मार पीट कर मेरी महल से अपने बंगले पर चले गए। अच्छा, कहने लगा कि भाभी, तुम जाओगी मेला देखने, देश देश के छतरी लोग देखेंगे तो मुझे ताना देंगे कि जाओ उधर, तुम्हें आज राज मोहब्बा में पत्र नहीं दिया हो, फिर भी तुम मेले में आ गए हो। इसलिए अपने घर में बैठो, मेला मत जाओ देखने के लिए। क्या ये मेरे प्राणनाथ बोला है? हाँ गोतनी, अब तुम ही बताओ, क्या मेरे अरमान, मेरे सपने पूरा नहीं हो सकता? हाँ दीदी, ये तो सभी के दिल में ऐसा है कि कोई धाम या कोई मेला जाकर मैं करूं या देखूं। गोतनी, तो फिर इस वक्त मैं क्या करूं? कौन मेरी मदद करेगा इस राज मोहब्बा में? या मैं मदद पूर्ति या मेरे प्राणा जो है बहुत परम चंडाल है दीदी। गोतनी, तुम मेरी मदद करोगी? हाँ सुनो, तुम देवर जी की बात मुझ पर छोड़ दो, मैं देवर जी को संभाल लूंगी। और इस वक्त चलो हमारे साथ, सुंदर मेला देखूंगी दोनों दयादनी मिलकर। तुम भी रहोगी साथ में, मैं भी रहूंगी साथ में, घूमूंगी फिरूंगी, कुछ खरीदारी करके अपनी राज मोहब्बा में वापस आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, जब तुमको मर्जी हो गया मेला देखने के लिए, तो मेरा भी दिल में तमन्ना है कि मैं भी चलूंगी। अच्छा ठीक है, चलो दोनों गुटनी मिलकर चलती हूँ। देवर जी जाओ चूल्हा में अपना बल्ला पे डिप्टी बजाते रहेंगे। हे माना में
के बुझा लेबे एते खराब सामान सब ल दै छी 1 रुपया बांट देबे आई छौरी सब के देखे छी एको डाके के छै सब गे सुन 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 आगे ई डोंबा के जलमले मरका त सब भी है कथी कहते तो मछली आने से महेंद्र में कथी बेचे लिया आगे तू कथी बेचे छी आ तू कथी बेचे छी कत जाय छै बेचे तो कत ना छै बेचे बेची ओइया भैया दाहा कइया या दाहा से तोरा नहीं मालूम मालूम है तो सब पूछती कैला जाय छै कत तो भूतलाइए जाइबे नहीं भल तो के तो खेला नहीं कहै छै रसवाना भरके कि सब आवाज बताइए खींच लेले आई 10 दिन से नाचे त आवाज लाग गेल आगे तो केकरा लगे तू दही खाए दे एते मोटा गेल जे हम ओहिए दे उठाव ना खा लेती अच्छा जा आई कथी दे कौन फैक्ट्री ना हां आ वही नहीं दहा बनल है दावे बनल है तो हम सामान दे छी हम महिनबारी के सामान बेचे छी महिनबारी के सामान है कथी जो है कथ के से तो बुझ ना बाप टूटना भी तो नहीं हो तो सब जे जागे सुत रहे छै चित्ते कैसे तो भकुआ जाय छै चित्ते हम कहला छु तो हमरा जे काम पड़े ये चिंता आ तोरा सबके सुतना है चिंता चल 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 कथू के गई करबी मेला देखे जाए पूरी पकाए पूरी तरकारी रे अपन के तो एक कथी करिए रे अरे गणकला पोछले रे तो सब मुआ सब पोछ ना दई सुनता अपना शर्ट में बंद कर शर्ट में नहीं पोछा रे छोरा तोरा धिया पुता में पोछने छियो तो अब हम बूढ़ भ गेली तो पोछ दे तो सब नहीं पता लगा सामान सब बेच कर दूं बेचे छी कथी बेचे छी बनियारा के दुकान हो ये बता बाप को ये भरा देने तो ये लोग बता चले सामान बेचे जो एते सीख छे ये हम खरीद ले लियो अरे साधुबक लगाए हो तो शिक्षा ई मेला लगने जे हमरा बहिन होइयो हम कह देली वगैरह न बल के कि
तोरा थी काफी में इतने शिक्षा तो हमरा छोड़ दिया इतने नाम कर इतने जमीन हमर आ इतना में तोरा सब छोड़ी सब दे कथी हो तो दे हो कि कथी हो वो तो लै छी सामान बोलते हैं हां का बोलते सामान देखियो की कथी है आतानी सूत तानी दे तानी सूत तानी तानी सूत तानी सूत कानी सूत कानी दही खिलाना माने से कथी का दही देखियो देखी दही दही है आ देखी सूत सूत ने सुधा जा आठ बेला तो नहीं धाले ना पछाड़ी अगाड़ी जब फट तो यही से सीलिए आप कथी सब हो आधा का प्रचार कर यह मटिहानी में मोकाम है मंगलपुर दहा में दुकान है टूक के बिया छाबा छोड़े अरे माल बिना जे छाबा छोड़े आई कथी है एक रति चमकी तब भर रात बामकी बामकी नहीं बनकी सामान सा तो तोरा से नहीं लगले हम छोड़ तो पर बाप दे लो पूंजी लगे नहीं तो बेटे चाहिए गरीब के बेटे चौथा लिखा बेटा से मारी करेगी तो जो 5 रुपया में बेचबे तो हम 10 रुपया में बेच के लेते उछाड़ा अरे जिंदा के बेटा
कुर्सी पर बैठे लोग पाँच कर तो सार कह दो